बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सलवात। सामीन मोहतरम, कुरान करीम की जिस मुख्तसर आय मजीदा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। ऐ मेरा हबीब, कि जब तुझे यतीम पाया तो हमने तुझे पनाह दी। सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 6 में अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहा है, ऐ मेरा रसूल, जब तू यतीम था तो हमने तुझे पनाह दी। अल्लाह ने कहाँ पनाह दी कि अल्लाह जिस जगह पनाह दे रहा है उस पनाह को अल्लाह अपनी पनाह करार दे रहा है। अब देखना ये है, थोड़ा कोशिश करें कि खांसी कम आए, तवज्जो रहे। अब देखना ये कि अल्लाह ने अपने रसूल को कहाँ पनाह दी है और किन हस्तियों की पनाह को अल्लाह ने अपनी पनाह करार दी है। जब सैयदुर रसूल की शादी हुई बीबी आमना से, उलमा ने नकल किया, मुर्रखीन ने, इख्तिलाफ है रिवायात में, तकरीबन अभी 2 महीने हुए थे, यानी रसूलुल्लाह अपनी मादर गिरामी के शिकम में थे, आपके पेट मुबारक में थे, अभी 2 माह। बाद रिवायात में हो सकता है कि अदद ज़्यादा हो, तो बहरहाल अभी 2 माह या चंद माह सैयद रसूल अपनी माँ के शिकम में है, तो आपके बाबा हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। तो एक खातून जो सैयद रसूल से जिनकी जो वालिदा, सैयद रसूल की जो वालिदा बनी, यानी 2 माह की ब्याही हुई खातून बेवा हो गई। एक बहुत बड़ा सदमा था बीबी के लिए, जनाब आमना के लिए, लेकिन बीबी ने अल्लाह की रज़ा और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारी। तो सैयद रसूल के बाबा आपके दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, और जब सैयद रसूल की विलादत बासादत हो चुकी तो बाबा का साया सर पे नहीं था। दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वो सरपरस्ती कर रहे थे। तो अल्लाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती को, उनकी पनाह को अपनी पनाह करार दिया है। गोया कि अल्लाह समझा रहा है, ऐ मेरा हबीब, जब तू यतीम था तो हमने तुझे पनाह दी, यानी शिका में मादर में था तो तेरे बाप का इंतकाल हुआ, तो हमने सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब तेरे दादा की सूरत में अता किया, उनकी शक्ल में तुझे पनाह दी। और आप 6 माह के थे रसूलुल्लाह, तो आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, बीबी आमना का। तो अब उनकी जो देखभाल है वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं। लेकिन जब 8 साल के हुए तो उस वक्त आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। अब ये पनाह कहाँ आ रही है, यानी सैयद रसूल को कौन है वो जो रसूलुल्लाह के सरपरस्त बन रहे हैं, जो सैयद रसूल की कफालत कर रहे हैं, वो कौन हस्ती थी? मिलता है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर मर्ज पर थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, कहा कि देखो कि मैं अपने इस फर्जंद के बारे में
तुम्हें अपने इस पोते के बारे में सिफारिश करता हूँ। क्योंकि जानते थे कि मेरा फर्जंद अब्दुल्ला जो है वो वफ़ात पा चुके हैं। अब मेरे उस फर्जंद की ये निशानी है यतीम अब्दुल्ला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसकी कफ़ालत कौन करेगा, इसका ख्याल कौन रखेगा? तो उस वक्त अबू लहब आगे बढ़ा, उसने कहा कि मैं कफ़ालत करूंगा, इसकी सरपरस्ती मैं करूंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तू अपने आप को दूर रखना, तू इतना एहसान करना कि अपने शर से इसे दूर रखना। जानते थे कि अबू लहब जो है ये एक शरीर है, ये शर पहुंचाएगा, तो आपने उस बात को कबूल न किया। हजरत अबू तालिब आगे बढ़े तो आपने रसूलुल्लाह का हाथ हजरत अबू तालिब के हाथ में दे दिया। अब देखें कुरान क्या कह रहा है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, और मेरा हबीब तू यतीम था, हमने तुझे पनाह दी। तो अल्लाह कह रहा है हमने पनाह दी। अल्लाह ने पनाह कब दी? या हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जरिए से पनाह दी, या हजरत अबू तालिब के जरिए से पनाह दी। आज अगर कोई ये कहे कि अलियाज़ बिल्लाह हजरत अबू तालिब काफिर थे, तो मुझे कोई ये समझाए क्या काफिर की पनाह अल्लाह की पनाह हो सकती है? ये कैसा मुसलमानों का अकीदा और नजरिया है कि काफिर की पनाह अल्लाह की पनाह कैसे हो सकती है? क्या सैयद और रसूल, अब दूसरा सवाल, तो गोया सैयद और रसूल जो हजरत अबू तालिब के यहाँ ठहरे हैं, अल्लाह इस पनाह को अपनी पनाह करार दे रहा है। तो जिससे ईमान हजरत अबू तालिब की दलील करार पाती है। यहां पर बाद लोग ये कहते हैं कि हजरत मूसा भी तो फिरौन के घर में थे। आप कहते हैं कि फिर काफिर के घर में, भाई हजरत अबू तालिब को अलियाज़ बिल्लाह कहते हैं कि वो काफिर थे, यानी काफिर के घर में नबी पल सकता है। वो कहते हैं कुरान का वाक़या मौजूद है कि हजरत मूसा फिरौन के घर में पले, तो वो नबी पल सकता है, तो हमारे रसूल नहीं पल सकते। यानी एतराज करने वाले ने अपने मकाम पे एतराज तो किया, लेकिन ये तो ना देखा कि अल्लाह ने मूसा के घर में रहने, मूसा का फिरौन के घर में रहने को अपनी पनाहगाह नहीं कहा। अगर पनाहगाह करार दिया है तो फकत उस घर को कि जिस घर में अबू तालिब ने जाते मुस्तफा को पनाह दी है। मुकाबला कर रहे हैं रसूलुल्लाह यानी हजरत अबू तालिब का फिरौन के साथ। गौर करना चाहिए, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, कुरान को समझना भी चाहिए। ठीक है, हजरत मूसा की हिफाजत का इंतजाम किया है, फिरऔन के घर में हिफाजत करना और है और पनाह देना और है। तो लिहाजा अल्लाह ने इस घर को अपनी पनाहगाह करार दिया। अब देखें, सैयद और रसूल क्या मुशरिकीन से नफरत करते थे या ना करते थे? चूंकि हजरत अबू तालिब की वफात कब हुई है? ऐलान बेसत के 10वें साल। तो इन 10 सालों में, इन 10 सालों से पहले वाले को अरसे को चले छोड़े, इन 10 सालों में रसूलुल्लाह मुशरिकीन से नफरत करते थे? जी करते थे। कुफार से नफरत करते थे या नहीं करते थे? करते थे कि वो बातिल खुदाओं की, बातिल जो है वो जो बुत परस्तों की, बुत परस्त हैं, बातिल खुदाओं की परस्तिश करते हैं। कोई सोने के बुतों की परस्तिश कर रहा है, कोई चांदी के बुतों की परस्तिश कर रहा है, कोई लोहे और पीतल के बुतों की परस्तिश करता था।
जो गरीब होते थे वो पत्थर के बुतों की परस्तिश करते थे, जिनके पास कुछ ना होता था वो कुछ खजूरें होती थी तो उन्हीं को दबा दबा कर खजूरों का, मिठाइयों का बुत बनाते थे, वो उनका बुत बनाते थे, फिर वही बनाया हुआ बुत खुद खा जाते थे। तो यानी एक ज़माने जाहिलियत में अमीरों का बुत सोने का होता था, जो उससे थोड़ा पस्त होते थे वो चांदी का बनवाते, जो उससे कम दर्जे वाले वो पीतल और तांबे का बनवाते, कुछ लोहे का बनवाते, गरीब लोग पत्थरों का और मिट्टी का बनवाते थे। तो ये दुनिया वालों ने एक मेयार बना रखा था। अमीरों का खुदा सोने का, चांदी का, मुतवस्सित घराने वालों का तांबे और पीतल का, लोहे का, गरीबों का पत्थर और मिट्टी वाला, और किसी का मिठाई वाला। लेकिन अल्लाह के रसूल जब आए तो उन्होंने सारे बातिल खुदाओं की नफी कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह वाहिद के। रसूल ने बताया मैं ऐसे अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाने आया हूं जो अमीरों का रब भी वही है, मुतवस्सित घराने वालों का रब भी वही है, और गरीब घरानों का रब भी वही है। अब रसूलुल्लाह कुफार और मुशरिकीन से नफरत करते थे या नहीं करते थे? तो जब रसूलुल्लाह कुफार मुशरिकीन से नफरत करते थे तो ये कैसे हो सकता है रसूल के चचा हजरत अबू तालिब काफिरों और रसूलुल्लाह उस मुशरिक और काफिर के घर में रहें? ये तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा रसूलुल्लाह का अपने चचा हजरत अबू तालिब के घर में रहना और ठहरना इस बात की दलील है कि वो साहिबे ईमान थे। तवज्जो रहे बेटा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु। वो साहिबे ईमान थे। सैयद रसूल के मौजज़ात में जो बयान किया जाता है, आज मुसलमान बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने जब मुर्दार पेश किया जाता था तो वो गोश्त बोल कर कहता था या नबी अल्लाह मैं हराम गोश्त हूं। वो बोल कर कहता था। सैयद रसूल नहीं खाते थे, चूंकि हजरत आदम से लेकर शरीयत रसूल तक मुर्दार का गोश्त खाना क्या है? हराम है। तो हजरत अबू तालिब अगर हैं अल-याज़ बिल्लाह, जो लोग कहते हैं कि वो है काफिर, वो थे मुशरिक, जो लोग कहते हैं, हम तो शिया कहते हैं वो मुसलमान थे, वो साहिब ईमान थे, बल्कि ऐसे थे कि वो कुल्ले ईमान के भी बाप थे। हजरत अबू तालिब की ये शान कम है कि साहिब ईमान का बाप होना। साहिब ईमान होना और है, और साहिब ईमान का बाप होना ये और है। ये अजीम रुतबा और बुलंद रुतबा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु। अब हजरत अबू तालिब यानी हजरत आदम की शरीयत से रसूलुल्लाह की शरीयत तक हराम गोश्त खाना हराम। अब सैयद रसूल जिस घर से गोश्त खा रहे हैं, हजरत अबू तालिब के घर से, हजरत अबू तालिब जानवर को नहर भी करते हैं, ज़िबा भी करते हैं। वो क्या बुतों का नाम लेते थे या अल्लाह का? जो लोग कहते हैं कि वो थे अल-याज़ बिल्लाह काफिर, इसका मतलब है वह जानवर तो है, हो गया मुर्दार गोश्त। उधर से नकल करते हैं कि नबी की शान ये है कि वो हराम गोश्त नहीं खाते थे। मेरा उनसे सवाल ये है कि जब अबू तालिब अपने घर में जानवर को ज़िबा करते थे तो फिर वो उनके मजहब के मुताबिक, वो लोग जो कहते हैं वो तो खुदा का नाम नहीं लेते थे, वो तो होता था वो तो हराम गोश्त, तो फिर अल-याज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह क्या हराम गोश्त खाते थे? इंसान सोचे, मैं एक चीज की नफी कर रहा हूं, एक चीज का इकरार कर रहा हूं। अगर इंसान जुस्तजू करे, तहकीक करे, तो इंसान हक को तलाश कर सकता है। तो लिहाजा हजरत अबू तालिब अल्लाह वाहिद के नाम के साथ, चूंकि दीन इब्राहिमी पर
हज़रत अबू तालिब कायम थे। और हमारे उलमा ने नकल किया है कि हज़रत अबू तालिब, जो हमारा ईमान है, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम औसियाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में से थे। हज़रत ईसा की जो औसियात है ना, जो ऐसे सिलसिला था कि उनके जो तबर्रुकात थे हज़रत ईसा के, वो हज़रत अबू तालिब तक पहुँचे और हज़रत अबू तालिब ने वो तबर्रुकात यानी जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पाए, जो तबर्रुकात, जो नबूवत के तबर्रुकात थे, वो हज़रत अबू तालिब के पास थे। वो तबर्रुकात महफूज रखे, सैयद और रसूल की खिदमत में उन्होंने पेश किए। वो तो औसिया में से थे। तो हमारा जो ईमान और अकीदा है वो साहिब ईमान थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत ज़ात। हज़रत अबू तालिब के ईमान की एक दलील हमारे पास ये है, उलमा ने नकल किया है, उलमाए तारीख़ इस्लाम में, कि हज़रत अबू तालिब शाम के सफ़र पे जब जा रहे थे तिजारत के लिए, तो उस वक्त यानी आपके साथ रसूलुल्लाह भी थे, सैयद और रसूल भी उस सफ़र पे साथ थे। रास्ते में एक ईसाई का गिरजा था, इबादत खाना। उस इबादत खाने में लोग जो सफ़र करके जाते थे शाम, वो उस इबादत खाने में जाते थे। जो राहिब और इबादत गुजार था, उसके नूरानी चेहरे को देखते थे, उसकी ज़ियारत करते थे। लोग तमन्ना करते थे, हम शाम जा रहे हैं, रास्ते में उस आबिद की ज़ियारत करें। हज़रत अबू तालिब जो थे, काफिला जो सारा जा रहा था तिजारत के लिए, उन्होंने कहा कि हम उस आबिद की ज़ियारत करेंगे, उसे देखेंगे। हज़रत अबू तालिब कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। हज़रत अबू तालिब भी उनके साथ चले और आपके साथ रसूलुल्लाह उस वक्त 12 साल के थे। तिजारत के लिए आपका काफिला जब जा रहा था तो आप भी साथ गए। जब ये लोग बैठे, हज़रत अबू तालिब भी उन लोगों में थे, तो वो जो आबिद था उसने सब को छोड़कर उसकी निगाहें सैयद रसूल के चेहरे पे रुक गई। देखता रहा। कहता है कि लगता है कि ये बच्चा तुम में से किसी का है। लोगों ने कहा, हज़रत अबू तालिब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जी इनका ताल्लुक है। जब हज़रत अबू तालिब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है। वो आबिद कहते हैं कि इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं। जो मैंने किताबों में पढ़ा है, इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल, इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं और ये मेरा भतीजा है, अब इसकी कफालत मैं कर रहा हूं। वो आबिद कहते हैं, बुहैरा नामी जाहिद और आबिद, वो कहता है कि ये एक ऐसा रोशन चेहरा है जो मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, जो अलामात जिक्र हुई हैं कि आखिरी ज़माने का जो नबी आएगा, जो उसकी खसूसियात, जो उसके चेहरे का जो नूर, मैंने जो उनमें पढ़ा है वो मुझे इस चेहरे में नजर आ रहे हैं। ये मनसब नबूवत और रिसालत पर फाइज होगा। तो यानी ये एक आम बच्चा नहीं है। आप इस तरह करें कि इसको जितना जल्द हो सके अपने वतन ले जाएं। ये जो है यहूद को इस बात की खबर न पहुंचे, वरना वो इस बच्चे की जान के दुश्मन बन जाए। हज़रत अबू तालिब अपने इस सफ़र से फारिग हो के बड़ी तेज़ी से सफ़र तय करते हुए आप यानी मक्का पहुंचे। अब देखिए, रसूलुल्लाह की रिसालत और नबूवत के बारे में खबर दी है किसने? ईसाई आबिद ने, जिसको दुनिया देखने जाती थी। वो चेहरा देख रहा है सैयद और रसूल का।
अगर हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत पर ईमान न रखते तो वो खुद दुश्मनों के साथ मिल जाते या खुद इनको खत्म कर देते। बल्कि हजरत अबू तालिब ने बाहिफाजत इनको कहां पहुंचाया, वतन पहुंचा, और उनकी हिफाजत के इंतजामात मजीद आसान अंदाज से कर दिए कि मेरे भतीजे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सलवात पढ़े मोहम्मद। दरवाजा बंद करें बेटा। बार दीगर बाबाज़ बुलंद सलावत अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो हजरत अबू तालिब के ये ईमान की दलील है। दूसरी अल मिलल वन निहल, उलमा अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन है अल्लामा शहरिस्तानी, उन्होंने उलमा अहले सुन्नत इनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। वो नकल करते हैं, उलमा अहले सुन्नत के हैं, किताब अल मिलल वन निहल की रिवायत है। वो कहते हैं कि मक्का में 2 साल से बारिश रुक गई, कहत साली पड़ गई। जब बारिश ना आई तो वहां पर कहत, पानी की किल्लत, जिसकी वजह से सब्जे में भी और रिज़्क़ की फरावानी में भी जो है वो कमी आ गई। अब लोग आए हजरत अबू तालिब के पास, ये अबू तालिब चूंकि आप सरदार थे, आप कोई ऐसा वजीफा या कोई ऐसा अमल बताएं, हम क्या करें, ये कहत की वजह से जो असर पड़ा है हमारी रोजी पर, हमारी इन ग़िज़ाओं पर, आखिर इसका क्या हल है। हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं, घबराते क्यों हो, जाओ मेरे यतीम अब्दुल्लाह को ले आओ। उस वक्त सैयद रसूल छोटे थे। रिवायत कहती है कि जब सैयद रसूल को कपड़े में लिपटे हुए लपेट कर आपको लाया गया, हजरत अबू तालिब ने अपने हाथों पे हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलुल्लाह को उठाया हुआ है, रसूलुल्लाह को हाथों पे उठाया हुआ है, और आपने हाथों को बुलंद किया और रसूलुल्लाह की कमरे मुबारक को काबे की दीवार से लगाया और उंगली से रसूलुल्लाह के बदन की तरफ इशारा करके हाथों को बुलंद करके दुआ की। हजरत अबू तालिब कहते हैं, या रब्बे बेहक़्क़े मुहम्मदिन इसके ना, ए बारे इलाहा तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत का वास्ता हमें बारान रहमत से सहरा फरमा। रिवायत कहती है कि देखने वालों ने ये मंजर देखा, इधर से वली खुदा हजरत अबू तालिब की अभी दुआ मुकम्मल हुई, इधर से एक बादल आया और इतनी बारिश बरसी कि लोगों के घरों के जो परनाले थे वो बहने लगे। लोग कहते थे हमें खौफ था कि हरम काबा पानी से मुनहदिम न हो जाए, लेकिन पानी इतना था जो रहमत बनकर आया कि मक्का के हौज और खाली सहरा भी भर गए और हरियाली भी आ गई, रिज़्क़ की फरावानी और बरकत भी आ गई। अब हजरत अबू तालिब रिवायत नकल किया उलमाए अहले सुन्नत ने, अल्लामा शहरिस्तानी ने रिवायत वो नकल कर रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत के कि हजरत अबू तालिब ने किसको पुकारा, रब की जात को, या रब्बे। उधर से वास्ता किसका दे रहे हैं, सैयद और रसूल का। अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम काफिर होते, जाते खुदा पर ईमान न रखते और जाते मुस्तफा को नबी न मानते, तो हजरत अबू तालिब रब को पुकार कर मुस्तफा का वास्ता न देते। ये हजरत अबू तालिब के ईमान की तरह बड़ा ताज्जुब होता है। आज दुनिया कहती है हजरत अबू तालिब का जब वक्त वफात था,
तो रसूलुल्लाह उस वक्त अपने चचा के कान के करीब आपने मुंह किया। हमारे यहाँ ये रिवायत कबूल नहीं है। दूसरे लोग जो कबूल करते हैं कहते हैं कि रसूलुल्लाह अपने चचा के कान के करीब हुए और कान के करीब होकर कहते हैं, ए चचा जान, ऐसा से जो कान में बात करते हैं वो ऐसा होती है, ए चचा जान, अगर आप कलमा पढ़ लें तो मैं आपकी जन्नत का जामिन हूं। अच्छा, जो बात कान में की जाती है क्या वो लोगों को सुनाई जाती है? नहीं, कान में सरगोशी होती है। भाई रसूल जो कान में बात कर रहे हैं वो उम्मत को याद है, और नबी जो मजमे में 1.25 लाख असहाब के मजमे में अली का हाथ पकड़ कर दिखा रहे हैं और नाम लेकर बता रहे हैं, वो उम्मत को याद नहीं है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह 1.25 लाख का मजमा। बाज़ रिवायात में मिलता है कि 1,40,000 थे असहाब। नबी ने उनके दरमियान फरमाया था, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। दुनिया वालों को नबी की कान वाली बात याद है, दिन दिहाड़े वो गर्मी में वो वाली बात याद नहीं है। तो लिहाजा कान में सरगोशी, भाई नबी जो सुनाना नहीं चाहते वो हमने सुन भी लिए और याद भी कर लिया। ये कान वाली बात की किसने? ये कान वाली बात की किसने? सईद बिन मुसैयब उलमा ने नकल किया है, ये जिससे निस्बत दी गई है ना, 2 अफराद से निस्बत दी गई, अबू हुरैरा से, हजरत अबू हुरैरा से और सईद इब्न मुसैयब से। कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा उस वक्त तो मक्के में थे नहीं, चूंकि हजरत अबू तालिब की वफात हो रही है बेसत के 10वें साल, और हजरत अबू हुरैरा ईमान ला रहे रसूल की वफात से 2-2.5 साल या 3 साल पहले। जब वो ईमान नहीं लाए, आप 12 साल पहले वाली बात कैसे उनसे मंसूब कर रहे हैं? इसलिए उलमा इल्म रिजाल, उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक भी खुद उन्होंने रिवायत नकल की है। उलमा मुहक्किकीन हमारे शिया ने, उलमा अहले सुन्नत ने, जो इल्म रिजाल है उसके मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है। और उलमा ने बाद ने नकल किया ये रिवायत मुरसल है, यानी सनद के एतबार से ये मोतबर नहीं है। जो एक और रावी था सईद बिन मुसैयब, ये कौन है? कहा कि रिवायत ये जो इसका बाप था वो तो था काफिर। इस सईद बिन मुसैयब का बाप कौन था? काफिर था। और इसके बाप का जो नाम था हुज़न, उसका जो नाम था, जो उसको रसूलुल्लाह ने कहा कि तू अपना नाम चेंज कर, तो वो रसूल पे गजबनाक हुआ कि मुझे नाम चेंज करने का क्यों कहा। और ये जिससे रिवायत नकल की जा रही है, ये रावी पैदा हुआ है हजरत उमर के जमाने में, और रसूलुल्लाह कान में बात कब कर रहे हैं? बेसत के 10वें साल। अब खुद अंदाजा करें कितना अरसा बनता है। यानी अफराद ऐसों से मंसूब कर दी गई रिवायत जो अफराद उस जमाने में मौजूद नहीं है, या उस जमाने में मुसलमान नहीं है, या उस जमाने में पैदा ही नहीं हुए, ऐसे अफराद से रिवायत को मंसूब करते हुए। तो लिहाजा इसलिए उलमाए अहले सुन्नत के एक बड़े जलील क़द्र आलिम दीन इब्न हदीद मुअतज़िली, इन्होंने शरह नहजुल बलागा भी लिखी है 22 जिल्दों में अरबी जुबान में। उन्होंने चंद अशआर नकल किए हैं। जब ये बारिश हुई थी ना, ये वाला जो रसूलुल्लाह को लेकर हजरत अबू तालिब गए
और बारिश हुई। इस मकाम पर सैयद रसूल की शान में हजरत अबू तालिब ने रसूल के चेहरे की तरफ देखा और उनकी शान में अरबी जुबान में कसीदा पढ़ा। इसलिए जब भी तारीख में सवाल उठाया जाए नबी की पहली नात किसने पढ़ी, जवाब है हजरत अबू तालिब ने। आप जाकर तहकीक कर लें, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। नबी की सबसे पहली नात खानी करने वाली हस्ती जो थी वो कौन थी? हजरत अबू तालिब। अभी हजरत अबू तालिब जिनको हाथों पे उठाया हुआ है, ये वो साहिब ईमान थे। तो अब इन्होंने जो अशआर पढ़े, हजरत जो मौलाना हैं अहले सुन्नत के, जो आलिम दीन शरह नहजुल बलागा के इब्न हदीद मुअतज़िली, उन्होंने चंद अशआर नकल किए। वो कहते हैं ये अशआर हजरत अबू तालिब के ईमान की दलील है। लेकिन हमारे उलमा में से इब्न शहर अशोब ने नकल किया, वो कहते हैं जो हजरत अबू तालिब के जिन अशआर में से चंद अशआर को इन्होंने बयान किया है, वो अशआर मजमुआ है शान रिसालत में 3000 अशआर पर। यानी हजरत अबू तालिब ने 3000 अशआर शान मुस्तफ़ा में पढ़े हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। रिवायत मिलता है, तारीख़ इस्लाम का वाक़या है कि जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान करना चाहा तो लोगों के गलियों कूचों में जाते थे और कहते थे अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तुम कामयाब हो जाओ। तुम क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओ। लोग क्या करते थे? लोगों ने ये चाल चली, पत्थर उठाकर अपने बच्चों को कहते थे जाओ, जब ये यतीम अब्दुल्ला जब ये आए ना ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा की बात करें, ये पत्थर उठाकर उनको मारो। ये काफरों ने साजिश रचाई थी, भाई बच्चों को रसूल से कैसे दूर करना है। बच्चों को दूर करने के लिए वो कहते थे कि ये पागल है, अलयौज़ बिल्लाह, क्योंकि बच्चे आमतौर पे पागलों के पीछे भाग के उनको पत्थर मारते हैं। तो इनकी साजिश थी, चूंकि रसूलुल्लाह छोटे छोटे बच्चों पे भी सलाम में पहल करते थे, ये रसूलुल्लाह का अखलाक था। यानी बच्चों को भी रसूलुल्लाह सलाम करते थे। ये तो हमें चाहिए जिसको मिले, बड़ा हो छोटा हो, सलाम करें। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम फरमाते हैं सलाम की 70 नेकियां हैं। कितनी नेकियां हैं? और फरमाते उसमें 69 नेकियों का सवाब उसको मिलता है जो सलाम करता है, और 1 नेकी का सवाब उसको मिलता है जो जवाब देता है। भाई सलाम करना क्या है? मुस्तहब है, और जवाब देना क्या है? वाजिब है। भाई मुस्तहब का सवाब ज्यादा क्यों है और वाजिब का कम क्यों है? सवाल है कि नहीं? भाई मुस्तहब का सवाब ज्यादा क्यों है? कहा मुस्तहब का सवाब इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो सलाम करता है वो अपनी मैं को खत्म करता है, और अल्लाह को वो अमल बड़ा महबूब है जिसमें इंसान अपनी मैं को खत्म करके इंजाम दे। और जो बंदा जवाब दे रहा है वो मैं को खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि जवाब नहीं देगा तो मुजरिम रहेगा। मैं को उसने खत्म किया, गरूर को उसने खत्म किया जिसने सलाम में पहल सलाम किया करें। इसलिए पंजतन पाक हदीस किस्सा में देखें, पंजतन पाक जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो आप सलाम को अपनी जिंदगी में बता रहे हैं कि सलाम को क्या अहमियत है हमारे जिंदगी में, सलाम करना। तो लिहाजा सलाम जो है ये आदाब इस्लामी में से रसूलुल्लाह छोटे छोटे बच्चों पे भी सलाम में पहल करते थे। तो अब ये
काफिरों की साजिश थी कि बच्चों को दूर करें। रसूलुल्लाह बच्चों पे सलाम करते थे ताकि बच्चे करीब आए, मैं इनको अपने किरदार से अखलाक और आदाब सिखाऊं। बड़ों के लिए उन्होंने और साजिश रचाई थी, औरतों के लिए और साजिश रचाई थी। तो बहरहाल मेरा मौजू नहीं है, काफ़ी वक्त ले जाएगा। तो हर एक के लिए उन्होंने एक बड़ी साजिश रचाई मुआशरे के एतबार से। अब वो बच्चे पत्थर मारते थे रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह लौलुहान होकर घर आते हज़रत अबू तालिब को खबर मिली, बहुत गुस्से हुए। वो कुफ़ार और मुशरिकीन के दरवाज़ों पे गए, उनको कहते हैं तुम लोग शर्म नहीं आती, मेरे यतीम भतीजे पर तुम्हारे बच्चे जुल्म करते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसको लौलुहान करते हैं, अपने बच्चों को रोको। वो क्या कहते? वो कहते अबू तालिब हम क्या करें, वो तो बच्चे हैं। क्या कहते? हम क्या करें, वो तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो तो बच्चे हैं, वो आपके भतीजे को मारते हैं, हम क्या करें। हजरत अबू तालिब समझ गए लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको जाके घरों में समझा रहा हूं जुबान से, ये नहीं समझते, इनका इलाज करना पड़ेगा उस बच्चे के जरिए से कि इनकी नस्लें सुधर जाएं। हजरत अबू तालिब ने नबुव्वत का मुहाफिज भेजा अली हैदर कर्रार को। सुभान अल्लाह। मुहाफिज नबुव्वत अली हैदर कर्रार रिवायत के जुमले हैं। हजरत अबू तालिब, आज दुनिया हजरत अबू तालिब के ईमान पे एतराज करती है, जरा अपना ईमान तो देखे कि नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अपनी औलाद को दांव पे लगा दे, जो अपनी औलाद को मुश्किल में डाल दे। रिवायत कहती है मौला अली जब चले तो उन्होंने क्या किया, खजूर की गुठलियों से अपनी जेबें भर ली। अब रसूलुल्लाह के पीछे पीछे मुहाफिज नबुव्वत बनकर निकले। रिवायत कहती है जैसे कुफार मुशरिकीन के बच्चे आगे बढ़कर पत्थर रसूलुल्लाह की तरफ मारना चाहते हैं, इधर से मुहाफिज नबुव्वत अली हैदर कर्रार अपनी जेब से गुठलियां निकाल के बच्चों को मारते हैं। किसी की टांग टूटती है, किसी का बाजू टूटता है, किसी का सर फटता है, बच्चे लूले लंगड़े हो जाते हैं। वो काफिर मुशरिकीन हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे आते हैं, कहते अबू तालिब ये गजब हो गया, तेरे बच्चे ने हमारी नस्लों को आपाज कर दिया। हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं अब मेरे पास क्या लेने आए हो, अली तो बच्चा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लिहाजा इनके बच्चे शरीर थे तो हजरत अबू तालिब ने भी अली जैसा बच्चा भेजा जो मुहाफिज नबुव्वत बनकर आए। तो हजरत अबू तालिब के ईमान की दलील है जो रसूलुल्लाह के साथ इस तरह मोहब्बत के साथ मिलता है कि सैयद और रसूल जब हजरत अबू तालिब के घर में रहा करते थे तो रसूलुल्लाह का बिस्तर हजरत अबू तालिब के बिस्तर के साथ होता। बाकी बेटों के जो आपके 4 बेटे थे उनके बिस्तर बाद में होते, अपना बिस्तर साथ रखते। अगर कोई दुश्मन मेरे सराहने आए मेरे भतीजे के तो पहले मेरी गर्दन काटे। अल्लाह अकबर। तलवार नंगी नियाम से निकालकर इस तरह मुहाफिज नबुव्वत बनकर सोते। और जब दस्तरखान घर में लगता हजरत अबू तालिब के और दस्तरखान पे मौला अली भी आ जाते। हजरत अबू तालिब का असल नाम है इमरान, उनके बड़े बेटे जो थे उनका नाम था तालिब, वो भी आ जाते। तो उनको हजरत इमरान को अबू तालिब क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी कुन्नियत है। अरब में बाप को बड़े बेटे के नाम से याद करते हैं, बड़े बेटे का जो नाम होता है उसी के नाम से फिर मंसूब कर देते हैं। मसलन उनके बेटे का नाम था तालिब तो हजरत इमरान को कहते थे अबू तालिब। तो उनका एक बेटा था तालिब, दूसरे बेटे थे हजरत अकील, तीसरे बेटे थे हजरत जाफर और चौथे बेटे थे हजरत अली अलैहिस्सलाम। तो ये 4 बेटे, आपकी एक बेटी भी थी।
हज़रत अबू तालिब अपने बेटों बेटी अपनी ज़ौजा के साथ जब दस्तरखान पे आते, दस्तरखान लग जाता, और जब आपकी औलाद में से कोई हाथ बढ़ाने लगता, हज़रत अबू तालिब कहते ठहर जाओ, अभी मेरा फर्जंद मोहम्मद मुस्तफ़ा को आने दो। तो जब तक ज़ात मुस्तफ़ा ना आती उस वक्त तक हज़रत अबू तालिब अपने बेटों को शुरू न करने देते, यानी इस कदर मोहब्बत रखते थे हज़रत अबू तालिब। ये इस रसूलुल्लाह से आपकी एक मोहब्बत थी, मवद्दत थी। हज़रत अबू तालिब का किरदार इतना पाक था कि उनकी सखावत इतनी थी कि मिलता है कि जब मक्के में वो दावत रखते तो मक्के के दूसरे सरदार उस दिन अपनी दावत छोड़ देते, कहते थे आज के दिन कोई दावत न रखे, क्योंकि अबू तालिब ने आज इतना एहतमाम किया है कि अगर जो वहां से होकर आएगा वो हमारे दस्तरखान से कुछ नहीं खाएगा। इस कदर सखावत थी, इस कदर अता थी। और इसी तरह से जो सखावत हजरत अबू तालिब में थी वही सखावत पहुंची है मौला अली अलैहिस्सलाम के पास। आप देखिए ना, एक बहुत बड़ा जुल्म किया है दुनिया वालों ने कि क्या कि सखी कौन है। हमारे बच्चे भी आज ही कह दे कि हातिम ताई, ऐसे कि नहीं। सबसे बड़ा सखी कौन है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अगर सखियों के घराने को तारुफ कराएं तो बड़ी सखावत का जो अमली दर्स दिया वो बीबी खदीजा ताहिरा मौसना इस्लाम है, जो ये कहती थी मैं कर्जा माफ करती हूं, तुम रसूल के नाम का कलमा पढ़ लो। हजरत अबू तालिब ने भी सखावत का दस्तरखान बिछाया और अली हैदर करार ने भी बाप से विरासत में सखावत पाई, और सैयद रसूल भी वो सखावत का वो अमली मैदान जो आपकी पाक नस्ल में भी अमली किरदार बाकी रहा, कि सखावत जो है इनके घराने में मिलती है। आज कहते हैं कि सखावत का जो है वो जो दर्स है वो हातिम ताई ने दिया कि उसके 40 दरवाजे थे, हर दरवाजे से साइल को देता था। ऐसे है कि नहीं? सुनते हैं। अगर इसको हम सही मानों में देखें, ये इंसानियत की तजलील है कि बार बार दरवाजे पे बुला के उसको शर्मिंदा और जलील किया जा रहा है। कुर्बान जाऊं अली और औलाद अली रात की तारीकी में अपने चेहरों को ढांप के लोगों के दरवाजों पे रख के आते थे, किसी को पता न चले कि वक्त का इमाम कांधे पे भोरी लाद कर हमें कुछ देने आया है। ये वो सखी घराना था। एक मर्तबा इतना अता करते तो दूसरी मर्तबा इस दरवाजे पे आने की जरूरत ना होती। इसको सखावत कहते हैं। ये क्या है बार बार दरवाजे पे बुलाना? एक दरवाजे से दिया, अब इधर से आओ, अब इधर से आओ। ये तो तजलील है, ये सखावत नहीं है। इसीलिए जब लोग कहते थे ना, किसी ने कहा कि मौला एक रात की तारीखी में आता है, हमारा मेहरबान हमें अता कर जाता है और आप तो हमारी खबरगिरी नहीं करते। कुर्बान जाऊं आले मोहम्मद की शान। कभी ये नहीं कहा कि जो रात को आने वाला तेरे पास मेहरबान है वो मैं तो हूं। ये भी नहीं कहा कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, वही लोग धाड़े मार मार कर रोते थे, ये हमारे मेहरबान इमाम थे, हम दुनिया वाले समझते थे, आज मालूम हुआ ये औलाद रसूल थी, ये अली और औलाद अली थे, अहले बैत का ये पाक किरदार। तो ये सखावत थी हजरत अबू तालिब की कि इस कदर आपका दस्तरखान कि आप लोगों को दावत आम देते, अमीर को गरीब को सबको दावत आम देते। और आपने इस्लाम में मिलता है आपका इतना पाक किरदार था। हालांकि उस वक्त सारे लोग ज़माने जाहिलियत में लोग शराब पीते थे, लेकिन हज़रत अबू तालिब ने अपने ऊपर शराब को हराम करार दिया हुआ था। शराब लोग पीते थे, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे अपने ऊपर हराम करार दिया हुआ था,
हज़रत अबू तालिब ने भी अपने ऊपर शराब को हराम करा दिया हो। तो लिहाजा हमें हज़रत अबू तालिब हों, उनकी पाक आल हो, ये पाक घराना हो, ये अहले बैत अतार, ये मौला हुसैन, ये खुद पोते हैं हज़रत अबू तालिब के, यानी करबला में। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि करबला में जो है वो 18 बनु हाशिम शहीद हुए। कहते हैं बनु हाशिम क्यों कहते हैं? आप कहें और 18 औलाद अबू तालिब शहीद हुए। हज़रत अबू तालिब सरदार हैं जो कि मौला अली के वालिद हैं। तो लिहाजा पाक किरदार के ज़रिए से इन हस्तियों ने दीन को फैलाया है, पाक किरदार के ज़रिए से। आज हम भी पाक किरदार के ज़रिए से दुनिया वालों को बताएं कि हम किन लोगों के चाहने वाले हैं, किन हस्तियों के मानने वाले हैं। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक इमाम फरमाते हैं, ओ हमारे हुबदारों, हमारे चाहने वालों, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे पाक सीरत ऐसी हो कि दुनिया वालों के साथ इस तरह से पाक किरदारी से पेश आओ, इस अखलाक से पेश आओ, जब वो मर जाएं तो उनके जनाजे में जाओ, अगर वो बीमार हों तो उनकी इजाज़त को जाओ, अगर वो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा करो, बदहाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर करो। जब तुम अपना पाक किरदार दिखाओगे, दुनिया वाले बोल कर कहें रहमल्लाह जाफर अब्न मोहम्मद, खुदा जाफर सादिक पे रहम करे, अपने शियों को कैसे बाअदब बनाए। हमें बाअदब और बाकिरदार बनना चाहिए, हमारे अंदर आले मोहम्मद का पाक किरदार होना चाहिए। ए करीम मेहरबान अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद।